हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड मास्टर चेतन जी। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी वैल्यू एडेड मेथड, आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनकम मेथड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वैल्यू एडेड मेथड वाली, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो हमारी सेकंड मेथड थी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, उसका नाम है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से निकलता क्या है? इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी, राइट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, COE लिख रहा हूँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं लिख रहा हूँ OS शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में को मैं लिख रहा हूँ MI। ओके। अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, इसके चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं? तो पहला पार्ट होता है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस। सेकेंड पार्ट इसका होता है पेमेंट इन काइंड। इसका थर्ड पार्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, एग्जाम में आपको एम्प्लॉयज भी दे दिया जाएगा और एम्प्लॉयर्स भी दे दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम में कौन सा वाला पार्ट लेना है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एम्प्लॉयज वाला ऐड करके आ जाते हैं। तो हमको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हम क्या ऐड करेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, राइट? एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपका? लास्ट हो जाएगा आपका रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया जाए, तो फिर आपको ये सारे पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी एंड वेजेस, मतलब थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी और क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। सैलरी एंड वेजेस ढूंढ के उसको प्लस करना पड़ेगा, पेमेंट इन काइंड को प्लस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को प्लस करना पड़ेगा और रिटायरमेंट पेंशन को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो रिटायरमेंट पेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे भी दो तरह की पेंशन आपको दे सकते हैं एग्जाम में। एक दे सकते हैं ओल्ड एज पेंशन और एक दे सकते हैं रिटायरमेंट पेंशन। तो आपको अगर क्या दे दे, ओल्ड एज पेंशन दे दे, ओल्ड एज पेंशन, तो आपको ये नहीं लेना है। क्योंकि हम इनकम मेथड पढ़ रहे हैं और सारे इनकम के कंपोनेंट आते हैं। और ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट क्यों देती है? क्योंकि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है इसलिए देती है। ठीक है। और रिटायरमेंट पेंशन क्यों मिलती है? क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूरे साल या फिर पूरी जिंदगी किसी के अंडर काम करा है, तो आपको पेंशन मिल रही है। तो हम क्या इनकम मेथड में सिर्फ इनकम इंक्लूड करते हैं और ओल्ड एज पेंशन कोई इनकम नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने का। अब सेकंड पार्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या ध्यान रखना है? अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है जब तो ठीक है, हम सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तब क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे और उसके पार्ट्स को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस बनाएंगे। तो पहला पार्ट आता है रेंट, प्लस सेकंड आता है इंटरेस्ट, और थर्ड आता है प्रॉफिट, राइट? ओके। अब लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। तो ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है? ये मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं होता है। मिक्स्ड इनकम होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओके। ये क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है
तो फिर हम इस पार्ट को क्या मानेंगे, इस पार्ट को हम 0 भी अज्यूम कर सकते हैं। किसको? ये मिक्स्ड इनकम वाले को। ओके, तो हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो इनकम मेथड है उससे निकलता है क्या? हमारा निकलता है एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब एग्जाम में आपको क्या कहा जाएगा? एग्जाम में आपको कहा जाएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, तो आप ये इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा के एनडीपी एट एफसी तो निकाल लोगे, बट नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। और इस फॉर्मूले से आपने क्या निकाल लिया है? एनडीपी एट एफसी निकाल लिया है, राइट? अब एनडीपी एट एफसी निकाल लिया है, बस अब आपको 3 गोल्डन फॉर्मूलेस का यूज करना है। किसी ने अगर कोई नहीं जानता है 3 गोल्डन फॉर्मूलेस क्या है, तो उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं नेशनल इनकम के। तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी सबसे पहले बना चुका हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और लेकिन नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, और हमारे पास अभी है एनडीपी एट एफसी। तो अब हम देखेंगे अगर हमें एन से एन में जाना है तो हमें कुछ करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि एन से एन तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब हमें अगर डी, डी इज फॉर डोमेस्टिक, हमें अगर डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हम क्या कर देंगे? प्लस नफिया कर देंगे। नफिया क्या होता है? नफिया होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने अपने 3 गोल्डन फॉर्मूलेज में पढ़ा रखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एफसी से एफसी में जाना है तो कुछ नहीं करना है, तो बस हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले एनडीपी एट एफसी निकालो और फिर प्लस उसमें क्या कर दो? एनएफआई प्लस कर दो, तो आपका एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बुक्स में क्या करते हैं, अगर आप बुक्स में जाके सोल्यूशन देखेंगे तो वहां पे क्या करते हैं? एक पूरा लंबा फॉर्मूला कर देते हैं। मतलब ये जो 3 फॉर्मूले थे इसमें ही क्या जोड़ देते हैं वो? एनएफआई भी जोड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ? इससे क्या निकलेगा आपका? एनडीपी एट एफसी, राइट? और बस उसमें प्लस एनएफआई जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एफसी, जो कि क्या है? नेशनल इनकम है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप क्या करो? एनडीपी एट एफसी निकालो। एनडीपी एट एफसी निकालने के बाद आप क्या करो? एनएनपी एट एफसी निकालो, और एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा? एनडीपी एट एफसी में प्लस एनएफआई जोड़ दो। आई होप ये वीडियो, ये जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ये आपके रिवीजन में आपको हेल्प कर रही होंगी। और अगर आप इनका बेनिफिट उठाओगे, आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार देख लोगे, तो आपके इजीली जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है वो इजीली आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है या फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी है, अच्छा नहीं लगा है लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं जब भी अपने वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको फटाफट ये नोटिफिकेशन आ जाए। और शेयर जरूर कीजिए अपने 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जूनियर सीनियर जो 12th में और जिन्हें नेशनल इनकम डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।